बिल्कुल एज इट इज आपका सिलेबस है छत्तीसगढ़ का, है ना। इसमें तुमको क्या करना है, एक कॉपी लेना है, पोलोमी नोटबुक। मैं जैसे बता रहा हूं थोड़ा फास्ट बता रहा हूं, एकदम फास्ट। कुछ नहीं करना है, सीधा घर में जो है डायरेक्ट आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से लगभग सब परिचित हो, लगभग डाटा वगैरह सब लगभग आस पास क्लियर है। जैसे अपना इंडियन ज्योग्राफी में बताया हूं वैसे ही बिल्कुल एक हफ्ता के अंदर में पूरा तुमको आपका मैं छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी 5 दिन में खत्म कर रहा हूं। ओके, घर में तुमको बिल्कुल प्रैक्टिस बस करना है, और कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर नहीं बनेगा तो आपको अगले दिन ला करके मेरे पास डिस्कस करना है। ओके, क्वेश्चन उस दिन लिखने के लिए बोला था, लिखे हो सब क्वेश्चन, लिखे हो, देखे हो कैसे क्वेश्चन आ रहा है। अब प्रैक्टिस करना है, तो अब प्रैक्टिस में लापरवाही नहीं। कल मैं तुम्हारा कॉपी चेक करूंगा, प्रैक्टिस कॉपी, आंसर कॉपी नहीं, नोट्स नहीं बनाना है आपको। आपको सिर्फ क्या करना है, आपका प्रैक्टिस डायरेक्ट लिखना। जैसे कि छत्तीसगढ़ का भूगोल, जैसे वही दिया है, भारत की भौतिक विशेषताएं, छत्तीसगढ़ भौतिक विशेषताएं। इसमें भी स्थिति विस्तार, भूगर्भिक संरचना, सेम स्थिति एवं विस्तार, भूगर्भिक संरचना, भौतिक विभाग, अपवाह तंत्र, जलवायु, मिट्टी, जो भी आपका इंडिया का सिलेबस है, सेम सिलेबस छत्तीसगढ़ का है। ओके, तो लिखने का जो प्रैक्टिस, जो भी आपका मैं अपना इंडियन ज्योग्राफी में आपने प्रैक्टिस किया है, उसी को आप क्या करना है, आपका छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस करना है। जैसे स्थिति एवं विस्तार, उसमें मैं स्थिति बताया था, भौगोलिक स्थिति क्या है आपका, उसकी प्रादेशिक स्थिति क्या है आपका, है ना। तो प्रादेशिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, ये दिमाग में आपका, जैसे अपना भारत के भूगोल में बताया था, बिल्कुल ऐसे दिमाग में रखना है। छत्तीसगढ़ आपका अगर अपन देखते हैं प्रादेशिक स्थिति, रीजनल आपका लोकेशन, तो रीजनल लोकेशन हमारे मिडिल इंडिया, मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया का क्या है, एक राज्य है, मध्य भारत में आता है। भौगोलिक स्थिति में अपन देखेंगे तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में तेलंगाना, पूर्व में उड़ीसा, पश्चिम में मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र, ये जो आपका राज्यों से घिरा हुआ पोजीशन है, उसको बताना है। दूसरा पॉइंट में रहेगा। तीसरा पॉइंट में क्या रहेगा कि उसका जो आपका लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल जो पोजीशन है, लेटरल एंड आपका लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, उसको बताना है कि 17 डिग्री 46 मिनट, चीजों को आपको रटना है। पीएससी सिर्फ रटना मांगता है, ये बात समझ लीजिए आप। चीजें आपको अगर याद हैं तभी आप लिख पाओगे। ओके, मध्य भारत का राज्य है, इन राज्यों से घिरा हुआ है, 17 डिग्री 46 मिनट है, तो आपका 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट। ओके, लगभग 700 से 800 किलोमीटर की लंबाई। अपन उसमें पढ़े थे आपका तुम्हारा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ओके, 32-14 किलोमीटर की लंबाई पढ़े थे अपन, और इसमें 700 टू 800। क्लियर। जबकि 80-15 से 84-25, ये लगभग आपका 450, 435 किलोमीटर है, लगभग 450 किलोमीटर की चौड़ाई में आपका विस्तृत है। विस्तार में दोगे 135, 194 वर्ग किलोमीटर। क्लियर। इसमें आपको आंसर लिखने का समय खराब नहीं करना है, सीधा क्या करना है, छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार बताइए। अगर मान लो कि 30 वर्ड से पूछता है, तो छत्तीसगढ़ मध्य भारत में आपका तुम्हारा, अगर 30 वर्ड में पूछा है तो मध्य भारत में, उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में तेलंगाना, पूर्व में उड़ीसा, पश्चिम में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। दोनों को जोड़ देना है, मध्य भारत में है और इन राज्यों के बीच में है। ओके, दूसरा पॉइंट में आपको जाना, स्थिति और विस्तार बता रहे हैं आप। तो यह आपका तुम्हारा इस अक्षांश से 1746 से 24-5, 80-15 से 84-25 के बीच, लगभग 700 से 800 किलोमीटर की आपका लंबाई में, और लगभग 450 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। अगर आपका लंबा होता रहेगा तो के बीच 135, 194 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। ओके, जिसके आधार पर भारत का 10वां बड़ा राज्य, 9वां बड़ा करना है, 9वां बड़ा राज्य।
ओके, 9वां नंबर में है, इतना क्षेत्रफल है, 4.11% आपका देश के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है। ओके, मध्य प्रदेश का 30% एरिया को लेकर के आपका छत्तीसगढ़ राज्य बना है। ओके, आपका देश का 9वां बड़ा राज्य है। ये सब आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर जैसे आपका 60 में करना रहेगा, तो 60 में करना रहेगा, तो इन सबको क्या करना है आपका कि छत्तीसगढ़ आपका 9वां बड़ा राज्य है। यह आपका भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार आदि राज्यों से बड़ा राज्य है। ऐसा टाइप का जोड़ करके अपन बड़ा कर सकते हैं। ओके, तो छत्तीसगढ़ की स्थिति में विस्तार कल आपको लिख के लाना, प्रैक्टिस करना, 5 मिनट से ऊपर ही लगना चाहिए आपको घर में लिखने के लिए। डायरेक्ट लिखना सीधा, छत्तीसगढ़ की स्थिति में विस्तार बताइए, फटाक से फटाफट लिखना घर में। छत्तीसगढ़ आपका भारत का मध्य भारत में स्थित इन राज्यों के बीच में घिरा हुआ आपका देश का 9वां बड़ा राज्य है। जोड़ दिए 30 वर्ष के लिए। इस अक्षांश के बीच इतना लंबा, इतनी चौड़ाई में, इतना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। ओके, भारत संघ के आपका पश्चिम बंगाल, 2-3 राज्यों का नाम दे दीजिए, बड़े बड़े जो चर्चा में राज्य हैं। पश्चिम बंगाल है, आप बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है आदि राज्यों से बड़ा राज्य है। ये लिखने का आपका स्टाइल होना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? भूगर्भिक बनावट, भूगर्भिक संरचना सब जान रहे हो आप जान रहे हो कि हमारा उत्तरी छत्तीसगढ़ सरगुजा वाला, देखिए खड़े होकर पढ़ाऊंगा टाइम लगेगा, मैं बता रहा हूं, आपके पास समय बहुत कम है। जो भारत में बताया हूं मैं, वही चीज आपका यहां पर लिखना है कि भारत, हमारा छत्तीसगढ़ को आपका मेन आपका 4 पार्ट में अपन जान रहे हैं कि 4 पार्ट है मेन। उत्तर वाला भाग जो है आपका गोंडवाना युगीन चट्टान, मतलब आपका तुम्हारा चौथा नंबर का जो है, पहला पढ़े हैं अपन आपका आर्कियन ग्रुप पढ़े हैं पहला, दूसरा पुराण ग्रुप, तीसरा द्रविड़ ग्रुप और चौथा आर्यन ग्रुप। तो आर्यन ग्रुप के आपका गोंडवाना युगीन चट्टानों से निर्मित है। मध्य छत्तीसगढ़ पुराण काल के कडप्पा चट्टानों, आपका मुख्य रूप से यहाँ का प्रधान चट्टान कौन सा है आपका? कडप्पा है, जो कि आपका पुराण ग्रुप का है। जबकि दक्षिणी जो छत्तीसगढ़ है आपका, या दंडकारण्य प्रदेश जो है आपका, यह आर्कियन ग्रुप के चट्टान, जिसमें मुख्य रूप से नॉन क्लासिफाइड क्रिस्टल, अवर्गीकृत खेदार चट्टानों से निर्मित है, जिसमें सर्व प्रमुख चट्टान है आपका धारवाड़। ओके, 30 वर्ष में जैसे लिखना रहेगा, छत्तीसगढ़ की भूगोलिक संरचना विविधतापूर्ण है। उत्तरी छत्तीसगढ़ आर्यन ग्रुप के दक्कन ट्रेप और गोंडवाना युगीन चट्टानों से बना है, जबकि मध्य छत्तीसगढ़ पुराण ग्रुप के कडप्पा चट्टानों की प्रधानता है। वहीं पर आपका दंडकारण्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना में धारवाड़ चट्टानों की प्रधानता है, और यह आर्कियन ग्रुप के अंतर्गत के चट्टानों का यहां पर मुख्य रूप से, आर्कियन ग्रुप के अवर्गीकृत खेदार चट्टान यहां पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। 30 में लिखोगे तो 60 में लिखोगे खनिज बताइए। उत्तरी छत्तीसगढ़ आर्यन ग्रुप के दक्कन जो अपना गोंडवाना युगीन चट्टान, एक गोंडवाना चट्टान, और दूसरा दक्कन ट्रेप जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, वो दक्कन ट्रेप है, और शेष क्या है आपका? गोंडवाना है, जिसमें गोंडवाना है कोयला मिलता है, दक्कन ट्रेप है बॉक्साइट मिलता है। ओके, जबकि मध्य छत्तीसगढ़ पुराण काल के पुराण युगीन कडप्पा चट्टानों की प्रधानता है, जिसमें मुख्य रूप से चूना लाइमस्टोन और दूसरा आपका डोलोमाइट खनिजों की प्रधानता है यहां पर। ओके, बीच बीच में आर्कियन चट्टानों की भी आपका मौजूदगी है। ओके, उसी प्रकार से आपका दक्षिण को बताना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ हमारा खनिजों का भंडार है। यह यहां पर आर्कियंस ग्रुप के चट्टानों की प्रधानता है, जिसमें धारवाड़ चट्टानों के होने के कारण से आपका विश्व स्तरीय बेलाडीला, राव घाट आदि आपका लौह एस के निक्षेप मौजूद हैं, डिपॉजिट मौजूद हैं। वहीं पर आपका कोरंडम, आपका डायमंड, ग्रेफाइट, गोल्ड जैसे प्रीसियस स्टोन्स भी यहां पर आपका पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। 60 वर्ड। ज्योग्राफी आपका जो पढ़े अपन, वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी दिमाग में सेट है ना, एक बार उसको पढ़ लेना, क्योंकि उसी के स्टाइल में चलेगा छत्तीसगढ़ पूरा। छत्तीसगढ़ के लिए आपको एक्स्ट्रा नोट्स में बनाऊं, ये प्रयास ही नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना सीधा।
प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस। इसको लेकर छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के बारे में बताइए। आप उन्होंने बताया था मैं विविधतापूर्ण है, भारत का भी वैसी है, छत्तीसगढ़ का भी वैसी है। छत्तीसगढ़ भी यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के चट्टान है, और चट्टान के अकॉर्डिंग क्या है आपका मिनरल्स है, खनिज है। दोनों चीज को दिमाग में रखना है, मुझे चट्टान बताना है कौन सा ग्रुप का है, कौन सा चट्टान है, कौन सा खनिज मिलता है। आर्कियन ग्रुप का है, धारवाड़ है, लोहा मिलता है। पुराण ग्रुप का है, कडप्पा है, चूना और डोलोमाइट मिलता है। ओके, द्रविड़ ग्रुप का यहाँ पर चट्टान हमारे छत्तीसगढ़ में न के बराबर है, विंध्यन ग्रुप की चट्टान यहाँ पर नहीं है। रही बात आर्यन ग्रुप में, तो आर्यन ग्रुप के दो मेन चट्टान है यहाँ पर, एक दक्कन ट्रेप है और दूसरा आपका गोंडवाना है। दक्कन ट्रेप है बॉक्साइट मिलता है, गोंडवाना है आपको कोयला मिलता है। दिमाग में सेट रखो इसको, कोई दिक्कत? ऐसे ही इस हो जाए, घर में प्रैक्टिस करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि भूगर्भिक संरचना के बारे में बताइए 60 वर्ड। तो दिमाग में रखिए, मुझे ग्रुप बताना है, चट्टान बताना है, खनिज बताना है। लिखते बनेगा कि नहीं? मैं लिखवाऊंगा, इससे तुमको कोई लाभ नहीं होगा डियर। तुम ही लिखोगे तो तुमको लाभ होगा, तुमको प्रैक्टिस करना है बस। ओके, जो नहीं लिख पाओगे आप कल आके मेरे से चर्चा करना, डायरेक्ट खड़े होकर पूछना सीधा इसको कैसे लिखे सर करके। ओके, तीसरा क्वेश्चन जैसे देखो आपका भौतिक विभाग। भौतिक विभाग 4 हमारे पास अब आपका 175 वर्ड में पूछने का या 125 वर्ड में पूछने का क्वेश्चन है। 125 के लिए और 100 के लिए ये वाला जो पार्ट है भौतिक विभाग वाला, ये जबरदस्त क्वेश्चन बनता है हमेशा से ना। 125 शब्द 100 शब्द इसके लिए एकदम जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा। 175 का भी इसी से पूछेगा ना, थर्ड पार्ट है ये, 175 में पूछेगा। तो 175 में पूछेगा मतलब चारों भौतिक विभाग को एक साथ पूछेगा। भारत में जैसे हम लोग पढ़े हैं, आपका प्रायद्वीपीय पठार, आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, आपका उत्तर का विशाल मैदान और दोनों आपका तटीय मैदान, 4 भौतिक विभाग के बारे में पढ़े हैं। छत्तीसगढ़ को भी 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ के 4 भौतिक प्रदेश में आपका बीच में महानदी बेसिन है, जो कि पूरा बिलासपुर संभाग, पूरा का पूरा आपका रायपुर संभाग और आपका दुर्ग संभाग के मोहला मानपुर जिला को छोड़कर। ओके, मोहला मानपुर जिला मतलब वर्तमान आपका मोहला मानपुर तहसील और जो अंबागढ़ के चौकी के नीचे वाला एरिया है वो आएगा, उसको छोड़कर इतना भाग आएगा। ओके, दूसरा आपको तुम्हारा दंडकारण्य प्रदेश, पूरा बस्तर संभाग, लेकिन बस्तर संभाग के साथ आपका मोहला मानपुर जिला। अब जिला लेना है, पहले तहसील लेते थे अपन, अब क्या लेना है आपका जिला। ओके, आपका उसके बाद जैसे कि अपना पूर्वी बघेलखंड का पठार है, पूर्वी बघेलखंड का पठार पूरा का पूरा कोरिया जिला, पूरा सूरजपुर, आपका तुम्हारा सरगुजा और बलरामपुर जिला का लगभग 80% भाग। ओके, और जसपुर सामरी पाट प्रदेश, पूरा आपका जसपुर जिला के साथ बलरामपुर और सरगुजा जिला का लगभग 20% भाग। ओके, 68,064 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है महानदी बेसिन। 39,060 लगभग 39,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है दंडकारण्य प्रदेश। लगभग 21,800 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है आपका पूर्वी बघेलखंड। लगभग 6,200 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है आपका दक्कन जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ओके, कौन कौन संभाग और जिला और एरिया पहले ये लिखना है और उसकी मेन इंपॉर्टेंस को लिखना है। जैसे महानदी बेसिन लिखोगे छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश यहां शुरू होगा। दंडकारण्य प्रदेश को लिखोगे छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश यहां शुरू होगा। ओके, चारों में जिसको भी लिखोगे उसका मेन फीचर जो है पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, वहां से पहला लाइन शुरू करना है आपको। उसके बताना है कि यह भौतिक प्रदेश इस संभाग में और इतने जिलों में कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। जैसे महानदी बेसिन संपूर्ण बिलासपुर, रायपुर तथा मोहला मानपुर जिला को छोड़ करके संपूर्ण दुर्ग जिला में
दुर्ग संभाग में, संभाग लेना है यहां पर, क्योंकि जिला आप नहीं बता सकते, जिला बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या लेना है आपका? संभाग। 68,064 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है, ये बताना है। पहले वही बताना है कि उसकी मुख्य विशेषता क्या है, कि संभाग और जिला को लेकर के उसका एरिया को लेते हुए आपको उसके विस्तार को बताना है। और विस्तार को बताने के साथ मध्य में है कि सुदूर उत्तर में है कि सुदूर दक्षिण में है कि सुदूर उत्तर पूर्व में है, ये सब जोड़ना है। छत्तीसगढ़ सुदूर दक्षिणी भाग, दंडकारण्य प्रदेश, ओके, राज्य का दूसरा बड़ा भौतिक प्रदेश। यह संपूर्ण बस्तर संभाग तथा मोहिला मानपुर जिला में लगभग 39,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है, ओके। इसके बाद जब भी कोई भौतिक प्रदेश आप बताओगे, मैं आपको बताया था, पहले भूगर्भ के अंदर झांकना है आपको, पहले स्थिति और विस्तार बताइए, फिर भूगर्भ के अंदर बताना है, और उसके बाद फिर धरातल में आना है। तो धरातल और भूगर्भ, जियोलॉजी और जियोग्राफी दोनों को सेकंड पैराग्राफ और सेकंड लाइन में लेना है। 30 में पूछा है सेकंड लाइन, 60 में पूछा है ओके सेकंड लाइन, सेकंड थर्ड लाइन, ऐसे करके लिखना है। तो भूगर्भ के अंदर में क्या लिखना है? अभी जो चट्टान बताया कि इसके भूगर्भ के अंदर आपका अधिकांश भाग गोंडवाना युग इन चट्टानों से आपका निर्मित है, जिसमें लाइमस्टोन और डोलोमाइट खनिज की प्रधानता है। क्लियर? इसी के साथ जोड़ देना है सरफेस को। यह जो भौतिक प्रदेश है, इसका अधिकांश भाग, 2/3 से अधिक भाग मैदानी है, जबकि इसके सीमांत भाग उच्च भूमि है, पहाड़ी और पठारी है, जिसमें अगर लंबा करना रहेगा तो पूर्व में मैकल, पश्चिम में मैकल श्रेणी, पूर्व में पूर्वी उच्च भूमि, दक्षिण में आपका अपना दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, जबकि उत्तर में पेंड्रा लोरमी के पठार का विस्तार है। अगर 125 में लिखना रहेगा, इस क्षेत्र में आपका पलमागढ़ इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, अपना बदरगढ़ इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, 1176 मीटर इसकी हाइट। कैसे इलाबोरेट करना है बता रहा हूं आपको। सेकंड दिमाग में आपका रखना है कि मुझे भूगर्भ के अंदर को मतलब जियोलॉजी को, और सरफेस को मतलब जियोग्राफी को। भूगर्भ के अंदर मतलब चट्टान और खनिज, और सरफेस मतलब मैदान है, पठार है, पहाड़ है, इसको बताना है। कितने भाग में मैदान है, कहां कहां पर पहाड़ है, कौन कौन सा पहाड़ है, कौन सी ऊंची चोटी है, कौन सी घाटी है, आदि बातों की चर्चा करना है। तो महानदी बेसिन को आप जान रहे हैं, महानदी बेसिन जिसका मुख्य भाग आपका छत्तीसगढ़ का मैदान है, जो कि बीच में है आपका, जबकि किनारे किनारे सीमांत उच्च भूमि है आपका, ओके। जितने भी आपका तुम्हारा सीमा वाला भाग है आपका हाईलैंड है, तो हाईलैंड की चर्चा कर देना। पश्चिम में आपको मैकल श्रेणी है, जिसकी बदरगढ़ राज्य इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। ऐसा टाइप का मैनेजर लिखना है इसको, ओके। तीसरा पॉइंट लिखना है प्रवाह तंत्र, ओके। प्रवाह तंत्र आपका ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज एरिया के बारे में बात करना है। तो महानदी बेसिन है, इस क्षेत्र का एबव 90% भाग महानदी प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, ओके। बहुत ही कम भाग आपका तुम्हारा नर्मदा प्रवाह तंत्र, बंजर नदी को जानते हैं आप लोग, लेकिन इतना स्पेस आपके पास नहीं रहेगा। कुछ भाग नर्मदा प्रवाह तंत्र तथा कुछ भाग गोदावरी एवं ब्राह्मणी प्रवाह तंत्र में भी शामिल है। जानबूझ करके इनका उल्लेख करना है, यही आपको नंबर दिलाएगा। महानदी बेसिन बोलने से महानदी प्रवाह तंत्र कौन नहीं जानता है, लेकिन लोग क्या करते हैं यहां पर ब्राह्मणी को, ओके, या आपका जैसे कि अपना तुम्हारा नर्मदा प्रवाह तंत्र है, गोदावरी बाघ नदी, राजनांदगांव की बाघ नदी कहां जाके गिरेगी? गोदावरी में। अपना ये जो बंजर नदी है कहां जाके गिरेगी? आपका नर्मदा में। और वो जो आपका तुम्हारे आपका तेल नदी वाला एरिया है आपका दक्षिण का, वो कहां जाएंगे? ब्राह्मणी में। शंख नदी जसपुर का जाती है, तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में आ जाएगा। तो इनकी उल्लेख जरूर करना है, ताकि उस समझ एक नया चीज आपका समग्र उस चीज मिलता है, तो नंबर क्या होगा आपका बढ़ेगा। उस दिन आप लोगों को मैं दिखा रहा था, क्या तुमको नहीं दिखाया अभी तक वो आंसर? कल दिखवाता हूं, रुको,
कल नोट करवा रहा हूं मैं उसको, है ना। 2-3 क्वेश्चन, कम से कम 2-3 क्वेश्चन रोज देखना, ताकि टाइम भी खराब ना हो। कैसे मार्किंग हुआ ये देखना है। जब तक आप नया कोई फैक्ट नहीं लिखे हैं, तो उसमें आपका 8 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर से ऊपर नहीं मिला है। और जब 5 नंबर मिला है, तो कुछ ना कुछ आपका नया फैक्ट है या नया आपका इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किया है, तभी आपको 5 नंबर मिला है। तो ये इसमें आपको महानदी बेसिन के साथ साथ बाकी बेसिनों का भी उल्लेख करना है। ओके, इस क्षेत्र की सर्वप्रमुख नदी महानदी है, जो कि आपका छत्तीसगढ़ जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। ओके, लंबा करना रहेगा तो अन्य में शिवनाथ नदी है, जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। एक आध दो नदी का और उल्लेख कर दो। हसदेव नदी है 176 किलोमीटर लंबी, आदि प्रमुख नदियां हैं। ओके, ये हो जाएगा कौन सा आपको तुम्हारा प्रवाह तंत्र। उसके बाद आना जलवायु में। यहां की जो जलवायु है आपका छत्तीसगढ़ के, आपका जो महानदी बेसिन है, इस क्षेत्र की जलवायु में सर्वप्रमुख बात आपको जो उल्लेख करना है, एक तो एक ही आपका मतलब जो आपका चापा वाला एरिया है, चापा का मैदान, हसदेव का मैदान जिसको हम बोलते हैं, राज्य का सबसे गर्म प्रदेश है। जबकि आपका मैकल श्रेणी के पीछे जो आपका भाग है, यह वृष्टि छाया प्रदेश है, जहां पर राज्य की न्यूनतम वर्षा होती है। जलवायु की जो मेन पार्ट है उनको देना है यहां पर। जैसे इस क्षेत्र में मेन आपका क्लाइमेट का मेन पार्ट क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम रेनफॉल। ये जलवायु में याद रखना है। जैसे कि अपन जसपुर सामरी पाट प्रदेश लिखे, तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में आपका मैक्सिमम रेनफॉल एंड मिनिमम टेम्परेचर। ओके, दंडकारण्य प्रदेश लिखे, एवरेज रेनफॉल एंड एवरेज टेम्परेचर। दिमाग में ऐसा रखना है। यहां जैसे जसपुर सामरिक पाट प्रदेश की जलवायु आप लिख रहे हैं, तो आपको लिखना है कि इस प्रदेश में सर्वाधिक, राज्य में सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त होती है। वहीं पर आपका मेन पार्ट में शीतकाल में सबसे कम तापमान दर्ज होता है। ऐसा टाइप का लिखना है। ओके, उसके बाद जैसे कि आपका वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फौना के बारे में लिखना है, वनस्पति और वन्य जीव के बारे में। आप वनस्पति के बारे में लिखिए। यहां पर जैसे कि अपना महानदी बेसिन आप लिख रहे हैं, मिक्स्ड यहां पर वेजिटेशन मिलेगा, मिश्रित वनस्पति। इन शब्दों का प्रयोग कर दिए तो एक लाइन में सब खत्म हो जाएगा। मिश्रित वनस्पति आपका इस क्षेत्र में पाया जाता है। जबकि आपका वन्य जीव भी कैसा है, आपका मिश्रित है। वन्य जीव में भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ना आपका वनस्पति में है। जैसे दंडकारण्य लिखेंगे तो दंडकारण्य आपका साल वनों का द्वीप कहलाता है। पूरा का पूरा मैक्सिमम भाग क्या आपका साल वन है। और वहां पर आपका वन भैंसा और टाइगर आपका मेन आपका वाइल्ड लाइफ है। लेकिन हमारा जो आपका महानदी बेसिन है, एक तरफ आपका जैसे मैकल श्रेणी वाला बेल्ट है, टाइगर मिलता है। इधर आपका रायगढ़ जसपुर वाला बेल्ट है, महासमुंद वाला बेल्ट है, एलिफेंट मिलता है। ओके, जैसे कि आपका गरिया वन, आपका धमतरी वाला एरिया है, वन भैंसा मिलता है। अब बीच के जो भी आपका नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है, सब में आपका जो हिरण, चित्तल आदि प्रकार के जो जीव जंतु सब पाए जाते हैं। मतलब जीव जंतु यहां पर मिक्स्ड प्रकार का है। एक तरफ इधर जो आपका महासमुंद, धमतरी और रायगढ़ वाला बेल्ट है, सागौन साल के फॉरेस्ट है। इधर जैसे कि आपका तुम्हारा मरवाही है, अपना मुंगेली है, कवर्धा है, राजनांदगांव है, सागौन मिलता है। मैकल श्रेणी में क्या मिलता है आपका, सागौन। पूर्वी घाट में क्या मिलता है, साल। बीच के क्षेत्र में पूरा क्या मिलता है आपका, तुम्हारा शुष्क मानसूनी वनस्पति मिलता है। मेंस में लिखने में आपका ऐसा कला होना चाहिए। ओके, लंबा करना रहेगा तब इसमें आपका जो भी नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व है, कोई पक्षी विहार है, ओके, कोई स्नेक पार्क है, कोई क्रोकोडाइल पार्क है, आदि बातों के बारे में उल्लेख करना है। और जब तक आपके पास स्पेस नहीं रहेगा, तो मिश्रित वनस्पति है, जिसमें पूर्वी भाग साल के वनों का क्षेत्र है, वहीं पश्चिमी भाग में सागौन के वन पाए जाते हैं। जबकि बीच वाले भाग में शुष्क मानसूनी वनस्पति का क्षेत्र है। वन्य जीवों में पूर्वी भाग में आपका हाथी वन्य जीव है, पश्चिम में टाइगर है, जबकि बीच के भाग में आपका हिरण, चित्तल, भालू आदि प्रमुख वन्य जीवों का जीव आपका विद्यमान है। ऐसे टाइप के लिखना है इसको। ओके,
एक पैटर्न दिमाग में रखिए और उसके बाद चीजें आगे के जब पढ़ेंगे तो आपको याद तो रहेगा, उसके आधार पर लिखना है। तो ये वनस्पति और वन्य जीव हो जाएगा। वनस्पति और वन्य जीव के बाद जैसे आप आगे बढ़ते हैं अपन मान लो, तो आपको हमेशा सॉइल लेना है पहले, और सॉइल के साथ जोड़ना है एग्रीकल्चर को। कौन सा मिट्टी है, कौन सी प्रकार की खेती होता है। तो जैसे आप महानदी बेसिन लिए अपन सब जानते हैं कि लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है, और धान की खेती के लिए या चावल की खेती के लिए फेमस है, इसी को अपन धान का कटोरा बोलते हैं। यह प्रदेश लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है। यह आपका अपने एक्सेस राइस प्रोडक्शन के कारण से, या आप एक्चुअल में तो आपके यहाँ के भौतिक बनावट के कारण से कहलाता है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि क्षेत्र में आपका एक्सेस आपका राइस का प्रोडक्शन होने के कारण से इस क्षेत्र को धान के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ऐसा टाइप का। जैसे दंडकारण्य के बारे में लिखेंगे, लाल बलुई मिट्टी का क्षेत्र है, और लाल बलुई मिट्टी का क्षेत्र है, यह क्षेत्र मोटा अनाज, ओके, जो ग्रेन सीरियल्स हैं आपका, उनके लिए क्या है आपका फेमस है। जिसमें आपका दंडकारण्य दंतेवाड़ा जिला आपका कोदो कुटकी का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि कोंडागांव कांकेर में आजकल आपका मक्का की विशेष क्या हो रही है, खेती हो रही। ऐसे टाइप का मैनेज करना है इसको। ओके, सॉइल और आपका एग्रीकल्चर हो जाने के बाद आपको जैसे कि अपना तुम्हारा एक तो उद्योग, संचार, परिवहन, उद्योग, संचार, मानव बसाहट, इतने को मिला करके एक लाइन, 2 लाइन में लिखना है। ओके, उद्योग, परिवहन, संचार। परिवहन मतलब नेशनल हाईवे, रेलवे लाइन। ओके, बाकी आपको उल्लेख करने का आवश्यकता नहीं है। संचार का मतलब है आपका कि अगर कोई संचार का विशेष चीज, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, समाचार पत्र है, कोई विशेष समाचार पत्र यदि आप जानते हैं, जैसे कि आपका केलो प्रवाह हो गया, जैसे कि आपका बस्तरिया समाचार पत्र है, इस टाइप के समाचार पत्र का अगर विशेष कोई है, दैनिक भास्कर, नव भारत, सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सबको लिखना नहीं है। ओके, जैसे कि आपका बस्तर जगदलपुर आकाशवाणी का केंद्र है, दूरदर्शन का आपका केंद्र है, ये आप इस टाइप के चीज किसमें आएंगे, आपका संचार में। ओके, उद्योग, उत्तर में आपका ताप विद्युत संयंत्र, दक्षिण में लौह इस्पात संयंत्र, बीच का भाग है लौह इस्पात संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र, सीमेंट कारखाना, सब आएगा। जो मेन एकदम ताप के भिलाई स्टील प्लांट से लेकर के आपका एनटीपीसी के जो भी आपका प्लांट है, इनके बारे में उल्लेख करना है। ओके, अब मानव बसाहट, उत्तर छत्तीसगढ़ ग्रामीण, दक्षिण छत्तीसगढ़ जनजाति, मध्य छत्तीसगढ़ आपका मिश्रित। ओके, हम नॉर्थ छत्तीसगढ़ को ग्रामीण छत्तीसगढ़ बोलते हैं और दक्षिण छत्तीसगढ़ को जनजाति छत्तीसगढ़ बोलते हैं। जब भी आप लिखोगे हमारा बस्तर जनजाति संस्कृति, जनजाति आपका जनसंख्या के लिए क्या है, आपका तुम्हारा अपनी अलग पहचान रखता है। उत्तरी छत्तीसगढ़ को ग्रामीण छत्तीसगढ़ नाम से अपन जानते हैं। मध्य छत्तीसगढ़ क्या है आपका, यहां मिश्रित जनसंख्या या जनसंख्या के मिश्रित विशेषताओं के कारण से अपनी पहचान रखता है। ओके, ऐसा टाइप का लिखना है आपको, ये ढांचा रहेगा। स्ट्रक्चर दिमाग में रखना, भारत के बारे में लिखो चाहे छत्तीसगढ़ के बारे में लिखो, पहले बताना है स्थिति और विस्तार, फिर बनाना है भूगर्भ और मतलब भूगर्भ और भूगोल, फिर बताना है आपको तुम्हारा वहां की प्रवाह तंत्र, फिर जलवायु, फिर वनस्पति और वन्य जीव, फिर अपना मिट्टी और कृषि, और फिर सबको मिला करके संचार, परिवहन, उद्योग, मानव बसाहट, सबको लिखना ऐसा नहीं। इन चारों में अगर फेमस जो है उसको लिखना है। जैसे कि दंडकारण्य के बारे में लिख रहे हैं मान लो, तो जनजाति जनसंख्या का यह प्रदेश, ये मानव बसाहट में आ गया। जनजाति जनसंख्या का यह प्रदेश लौह उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। लौह इस्पात उद्योगों के लिए जैसे कि अभी आपका नगरनार स्टील प्लांट स्थापित हो चुका है, आपका हीरानार स्टील प्लांट के प्रस्तावित है। जो भी आपको उद्योग स्थापित होगा भविष्य में आपका वो लौह इस्पात उद्योगों के लिए ही होगा। साउथ क्योंकि आपका लौह खनिज के लिए फेमस है, तो उसको आपका हाईलाइट कर दीजिए। और इसमें जोड़ दीजिए वर्तमान में आपका बस्तर रेल योजना का आपका निर्माण किया जा रहा है। ऐसे टाइप की चीजों को हाईलाइट करना है।
नेशनल हाईवे नंबर 30 गुजरती है, 130 है, 63 है। ये सामान्य जानकारियां हैं। जो लंबा करना रहेगा तब इनको देना है। कम से कम में लिखना। तो बस्तर रेलवे अभी बहुत बड़ी चीज है, नगर नारी स्टील प्लांट बहुत बड़ी चीज है, बस्तर जनजाति बहुत बड़ी चीज। इन चीजों को लिख करके लास्ट करना है आपको। ओके, ये भौतिक प्रदेशों के बारे में, कोई भौतिक प्रदेश मेरे बारे में लिखिए। जसपुर सामरी पाट प्रदेश, यह भौतिक प्रदेश राज्य का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है, जो 6200 लगभग वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में आपका विस्तृत है। यह राज्य का उत्तर पूर्वी सुदूर क्षेत्र है। आपका इसके उत्तर में या पूर्व में आपका उड़ीसा और झारखंड आपका स्थित है। जरूरी नहीं कि आपको बताना है कि पश्चिम में आपका पूर्वी बघेलखंड है, दक्षिण में महानदिवेश है। सबको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास स्पष्ट देके लिखना है कि इस भौतिक प्रदेश के पूर्व में उड़ीसा और झारखंड राज्य स्थित है, इतना बस लिख दो। भूगर्भ के अंदर लिखना है कि यह प्रदेश आर्यन समूह के दक्कन ट्रिप की चट्टानों के लिए चट्टान मिलते हैं, जो कि बॉक्साइट का आपका तुम्हारा बेस रॉक है। ओके, यह प्रदेश यह भारत में, छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत में अपने विशिष्ट भौतिक स्थलाकृति पाट प्रदेशों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें आपका सामरी पाट, मेन पाट, पेंड्रा पाट, 2-3 आपका पाट को उल्लेख कीजिए। आपका तुम्हारा एक दो पाट की आपका विशेषता को इसमें इस क्षेत्र में क्षेत्र राज्य का या क्षेत्र का सबसे बड़ा पाट प्रदेश जसपुर पाट, जबकि सबसे ऊंचा सामरी पाट जिसमें गौर लाटा 1225 मीटर ऊंचा है। मेन पाट अपने आप का प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए फेमस है। ऐसा जोड़ के लिखना है। प्रवाह तंत्र में यह भौतिक प्रदेश महानदी बेसिन, महानदी प्रवाह तंत्र तथा सोनगंगा प्रवाह तंत्र दोनों में आपका इसके यह क्षेत्र आता है, जिसमें ईब और कन्हार प्रमुख नदियां हैं। बस जलवायु में आपका वही लिख देना है कि मैक्सिमम रेनफॉल एंड मिनिमम टेम्परेचर यहां की जलवायु है। जलवायु के बाद वनस्पति और वन्य जीव में एलिफेंट रिजर्व में आ रहा है। एलिफेंट रिजर्व है, एलिफेंट के लिए फेमस है आपका वन्य जीवों में। और वनस्पति में यहां पर जो साल के वन मिलते हैं उनको ढाब वनों के नाम से जाना जाता है। ओके, उसके बाद जैसे कि मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी के लिए फेमस है, इसलिए बागवानी की खेती होता है। आपका संचार, परिवहन, उद्योग, आपका जो जनसंख्या और मानव बस 8 है। यह आपका जनजाति जसपुर जिला राज्य में सर्वाधिक जनजातीय आबादी के लिए फेमस है। राज्य में सर्वाधिक जनजातीय आबादी कहां है आपका? जसपुर जिला में। यहां पर आप उल्लेख कर दीजिए कि इस क्षेत्र में यह आपका तुम्हारा पहाड़ी कोरबा जनजाति के धरोहरों के लिए फेमस है। यहां पर नगेशिया जाति के लोग निवास करते हैं। जो विशिष्ट है, जैसे कि पहाड़ी कोरबा विशिष्ट है, जैसे कि नगेशिया क्या है आपका विशिष्ट है, इनका ही उल्लेख करना है। यह आपका लिखने का स्किल आपके पास होना चाहिए। नहीं तो लिखने के तो दुनिया भर का चीज है, कैसे लिख पाओगे? तो वहां से चुनिंदा चीजें जो है आप उठा के लिखिए उसको, वो आपको नंबर दिलाएगा और ढांचा वही रहेगा। लिख पाओगे? चले आगे। देखिए, ये स्किल डेवलप करो, घर में जाके प्रैक्टिस करो इसको। ये सब क्वेश्चन अभी लिखवाऊंगा मैं, इन क्वेश्चनों को घर से आप लिख के लाइए। जैसे इसी में आपका मान लो प्रश्न करता है कि माइकल स्टैंडी के बारे में 30-60 वर्ड में बताइए। छत्तीसगढ़ के मैदान को धान का कटोरा बोलते हैं, स्पष्ट कीजिए। ओके, आपका जैसे कि अपना पर्टिकुलर पूछ दिया कि दंडकारण्य प्रदेश के भूगर्भिक बनावट को बताइए। ये अलग से स्पेसिफिक प्रश्न उठा सकता है। तो जैसे कि अपन छत्तीसगढ़ के मैदान को धान कटोरा बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं? छत्तीसगढ़ मैदान की भौतिक बनावट, भौतिक बनावट अगर देखें, भौतिक आकृति इसकी तो बिल्कुल कटोरा के समान है। बीच में छत्तीसगढ़ का मैदान है और किनारे किनारे में सीमांत उच्च भूमि है जो रिमलैंड बनाती है, जिससे इसकी आकृति कटोरा के समान बनती है। ओके, और सदियों से, जब से इस क्षेत्र के इतिहास के बारे में हम जानते हैं, तभी से इस क्षेत्र में सिर्फ किसी खेती हो रहा है आपका धान। ओके, दो चीज को जोड़ना है
एक तो भौतिक बनावट कटोरे के जैसी है और सदियों से यहां पर धान की खेती करने की परंपरा है। इन दो कारणों से इन दोनों को मिला करके अपन क्या बोलते हैं, धान का कटोरा। कहीं पर इसमें जबरन आपका धान का अधिकतम उत्पादन होता है, ऐसा शब्दों का उल्लेख नहीं करना, गलत है, गलत जानकारी है। आज भले ही भारत छत्तीसगढ़ आपका एक्सेस राइस प्रोडक्शन के स्टेट में आता है, परंतु राइस बाउल बोलने का वजह यह नहीं है। राइस बाउल बोलने का वजह है आपका इसकी विशिष्ट भौतिक बनावट जो कटोरे के जैसा है, और दूसरा आपका सदियों से यहां पर धान की खेती करने की परंपरा। इन दोनों के कारणों से इसको क्या बोलते हैं, राइस बाउल। ओके, अगर इसमें छत्तीसगढ़ मैदान के बारे में बताइए पूछता है, तो छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन का मध्यवर्ती भाग है। यह आपका तुम्हारा अपना रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में विस्तृत है। यह मैदान पंखाकार आकृति में विस्तृत है। ये जो मैदान है, इसमें अगर अपन देखें तो भूगर्भिक बनावट में पूरा का पूरा 100% कडप्पा चट्टान है। लाइम स्टोन मिलता है पूरे क्षेत्र में, जिसके वजह से आपका सीमेंट उद्योगों के लिए फेमस है। उत्तरी भाग आपका तुम्हारा गोंडवाना युग, कुछ थोड़ा सा भाग गोंडवाना चट्टान में आता है, जहां पर कोयला मिलता है, जो कि आपका थर्मल पावर उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। यह मिश्रित वनस्पति का क्षेत्र है। मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, मिनिमम रेनफॉल है। इस क्षेत्र में आपका लाल पीली मिट्टी मिलता है, धान की खेती होता है। ये जितनी बात हम आपका महानदी बेसिन के बारे में पढ़े हैं, पूरा उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, लेकिन पर्टिकुलर लिखना है महानदी छत्तीसगढ़ मैदान के बारे में। इसके अंतर्गत आपका तुम्हारा दो मैदानों में बटा है। शिवनाथ के ऊपर वाले भाग को रायपुर बिलासपुर रायगढ़ का मैदान बोलते हैं अपन, और शिवनाथ के महानदी के नीचे के भाग को रायपुर दुर्ग के मैदान के नाम से जानते हैं। दो मैदानों में बटा हुआ है। यहां पर आपका जनसंख्या सर्वाधिक है, जन घनत्व तो सर्वाधिक है। सर्वाधिक यहां पर पॉपुलेशन भी है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या है आपका, मैक्सिमम है। सबसे ज्यादा आपका तुम्हारा नगरीकृत है, सबसे ज्यादा औद्योगिककृत है, सर्वाधिक यहां पर संचार परिवहन की सुविधाएं विकसित हैं, आदि बातों को आपका उल्लेख करना है। यहां पर महानदी बेसिन के बारे में पूछा रहेगा तो अलग लिखना है, छत्तीसगढ़ मैदान के बारे में पूछा रहेगा तो अलग। छत्तीसगढ़ मैदान महानदी बेसिन का एक भाग है। छत्तीसगढ़ मैदान कोई अलग भौतिक प्रदेश नहीं है। भौतिक प्रदेश महानदी बेसिन है, जिसका एक भाग कौन सा है आपका, छत्तीसगढ़ का मैदान। ओके, मैकल श्रेणी के बारे में पूछेगा। मैकल श्रेणी सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी विस्तार है। यह छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बीच में प्राकृतिक सीमा पर स्थित है। ओके, ऐसे टाइप को शुरू करना है इसको। फिर आप इसके विस्तार बताइए कि यह राजनांदगांव से लेकर के आपका मरवाही, पेंड्रा मरवाही जिले तक इसका विस्तार है। ओके, इसके भूगर्भिक बनावट में आपका आर्कियंस और आर्यन युगीन चट्टान। आर्कियंस में धारवार के कारण से एक लामा चेलिकामा में लोहा मिलता है, जबकि आपका तुम्हारा जो दक्कन ट्रेप की चट्टानों के कारण से बोरई दलदली में बॉक्साइट। जान रहे हो ना, तो कोई भी रीजन के बारे में लिख रहे हैं मतलब भूगर्भ के अंदर लिखना है, पहले विस्तार बताना है। विस्तार मतलब के बाद भूगर्भ के अंदर जाइए, फिर धरातल में आइए। धरातल में आओगे तो यह आपका राज्य का औसत ऊंचा भाग है, जिसमें बदरगढ़, आपका झाला पहाड़ आदि आपका प्रमुख चोटी है, जिसमें बदरगढ़ की ऊंचाई आपका 1176 मीटर है। चिल्फी घाटी फेमस है, जहां से होकर के आपका रायपुर जबलपुर राजमार्ग गुजरती है। वहीं पर आपका तुम्हारा इस क्षेत्र को अगर अपन देखें, ये मतलब सरफेस का मतलब क्या हुआ, चोटी बताना है। पहाड़ी जैसे कांदावानी की पहाड़ी, चांदी डोंगरी, आपका प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, ओके, बदरगढ़, झाला पहाड़, आपका भुरकोनी आदि चोटियां हैं। चिल्फी घाटी है, ब्रिजवानी की घाटी है। इसमें जो भी आप लोगों से आपको उठाते बनेगा, सिर्फ चोटी चोटी नहीं लिख देना है, या सिर्फ पहाड़ी पहाड़ी लिखना है। एक आध दो पहाड़ी, एक आध दो चोटी, एक आध दो घाटी, ये आपका सरफेस में बताना है। ओके, फिर आप इसमें बताइए यहां का प्रवाह तंत्र। तो मैकल श्रेणी का जो प्रवाह तंत्र है आपका,
इधर पूर्व का भाग महानदी में आता है, पश्चिम का भाग गोदावरी और आपका नर्मदा में है। मध्य प्रदेश साइड वाला जो है आधा भाग नर्मदा में जाएगा, आधा भाग आपका गोदावरी में। ओके, जलवायु में क्या देना है आपका? चिल्फी घाटी। ये चिल्फी घाटी की जलवायु आपका यहां पर मेन पार्ट के बाद दूसरा सबसे ठंडा स्थल राज्य में चिल्फी घाटी, शीतकाल में दूसरा सबसे कम और मतलब तापमान यहां पर क्या होता है आपका दर्ज होता है। मेन पार्ट की भांति यहां पर भी शीतकाल में आपका बर्फ जमने की घटना देखने को मिलती है। और बाकी बात नहीं लिखना है, कितना ही बात लिखना है। यह राज्य के जलवायु पर आपका मैकल श्रेणी का विशेष प्रभाव है। इसी के वजह से हमारा पश्चिमी आपका जो महानदी बेसिन का भाग है वह वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। ये जलवायु में लिखना है। वनस्पति और वन्य जीव, वनस्पति में तो सागौन मिलता है। चिल्फी घाटी का सागौन दुनिया के सबसे बेस्ट टीक फॉरेस्ट में से एक है। इस क्षेत्र में आपका टाइगर यहाँ का मुख्य वन्य जीव है। अचानकमार यहाँ पर आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। अचानकमार यहाँ पर टाइगर रिजर्व है। आपका कवर्धा का जो भोरमदेव है वो भी आपका टाइगर के लिए क्या है? फेमस है। जो आपका तुम्हारा पेंड्रा मरवाही का जो पठार है आपका, यह सफेद भालू का क्षेत्र है। सफेद भालू, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व आदि का उल्लेख करके मैकल श्रेणी के आपका वनस्पति और वन्य जीव को बताना है आप। ओके।